नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं नया दौर पर। आपको अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलिकत को गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से किसने रोका, ये आपको आगे चलकर हम बताते हैं। बुशरा बीबी को नैब ने तलब कर रखा था, शेख रशीद को भी। बुशरा बीबी ने माजरत कर ली, शेख रशीद ने जवाब जमा करा दिया, पेश नहीं हुए। मामला क्या है आगे चलकर आपको बताते हैं। नून लीग के अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। पाँचों घी में सर कढ़ाई में। चीनी का मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट चीनी चीनी हो गई। इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम, 1995 में बेनज़ीर भुट्टो का तख्ता उलटने की कोशिश करने वाले 2 फौजी अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें उनकी मुस्तरद कर दी, सजाएं बरकरार रखी। ये क्या सजाएं थी, मामला क्या था, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, पहले सदर ममलिकत की बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून सदर ममलिकत से मिले थे और फिर उसके बाद ये इतला सामने आई कि सदर ममलिकत किसी वक्त भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। जो मुलाकात हुई उसमें सदर ममलिकत और जो वज़ीर कानून है, दोनों का मौक़िफ़ वाज़ेह था। वज़ीर कानून ये कहते थे कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 30 के तहत अब आप तारीख नहीं दे सकते, आप तारीख देने से गुरेज करें। अगर आपने तारीख दी तो हुकूमत उसको तस्लीम नहीं करेगी और इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम नहीं करेगा। सदर ममलिकत ये समझते हैं और सदर ममलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये समझते हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि सदर जब एडवाइस पर असम्बली तोड़ेगा तो फिर इलेक्शन की एक तारीख मुकर्रर करेगा जो 90 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, यानी असम्बली टूटने के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना होंगे। सदर ममलिकत ये तारीख देना चाहते थे। अटॉर्नी जनरल ये चाहते थे कि सदर ममलिकत तारीख का ऐलान ना करे और सदर ममलिकत हुकूमत की बात मान ले। इस दरमियान में जाहिद बुखारी साहब को भी जो है वो तकलीफ दी गई। वो मुलाकात में तो मौजूद थे, लेकिन उनको फिर सदर ममलिकत ने उनसे भी पूछा। सदर ममलिकत ये चाहते थे कि मुलाकात के फौरी बाद वो तारीख का ऐलान कर दें, लेकिन जाहिद बुखारी जो रिटायर्ड जज हैं और ऐवान सदर के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया कि फ़िलहाल सदर ममलिकत इस तारीख का ऐलान ना करें, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन एक्ट और में तरमीम के बाद एक कन्फ्यूजन है और फिर हुकूमत ने अगर सदर ममलिकत की बात ना मानी तो फिर मामला कहाँ होंगे। पहले हुकूमत को एक मौका दें। मेरी इतला ये है कि जाहिद बुखारी साहब के मशवरे पर सदर ममलिकत ने एक बार फिर अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि वो बाइख्तियार हैं, आइन उनको इख्तियार देता है, इसलिए वो हुकूमत को जाकर बता दें। उन्होंने आर्टिकल भी कोट कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने उनसे वादा किया कि वो हुकूमत को जाकर बता देंगे। लेकिन इस दरमियान में कुछ और लोग भी सरगर्म हुए और थोड़ी देर के लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ट्रूस, वो हो गया। यानी फ़िलहाल पुरसुकून हो गया माहौल और सदर ममलिकत अगले चंद रोज़ इंतज़ार करेंगे हुकूमती जवाब का। इस दरमियान में कोई मफाहमत अगर हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर आगे देखते हैं मामला क्या होता है और उसके बाद फिर इलेक्शन का ऐलान सदर करते हैं या नहीं, ये कुछ दिन में पता चल सकेगा। शायद इस हफ्ते के आखिर तक पता चले। नाज़रीन, अब चलते हैं ज़रा नैब की जानिब। नैब ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट से 190 मिलियन पाउंड केस में तलब कर रखा था, जिसमें बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड आए और फिर वो काबीना ने मंजूरी दे दी और वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक राज को ट्रांसफ़र कर दिए। इतलात यही हैं। उस हवाले से बुशरा बीबी ने आज नैब में पेश होने से इबादत कर ली। उनका ये कहना था कि आज ही एहतसाब अदालत में 2 मुकदमात हैं, वहाँ पेश होना है। साथ ही उनका ये कहना था कि मंगल का रोज़ है और जेल हुकाम ने मेरी अपने शौहर यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन मंगल का दिन ही मुकर्रर कर रखा है, लिहाजा आज मुझे माफ़ी दी जाए। उनका जवाब पेश हो गया। उन्होंने अपने जवाब में यह अलबत्ता यकीनदानी करा दी है कि वो इस केस में तफ्तीश में पेश होंगी। और इस दरमियान में एहतसाब अदालत में जब ये मामला चल रहा था तो बुशरा बीबी की 26 सितंबर तक जो है वो ज़मानत मंजूर हुई, तो उसमें वो 2 ज़बरदस्त कहके लगे। एक जज साहब का मामला था। उन्होंने जज साहब ने कहा कि नैब कुछ करना भी चाहती है, बस यहाँ पे हम पर ही बंदूक रखकर चलाना चाहती है, उसका फेंका पड़ा। और FIA के वकील ने वहाँ, नैब के वकील ने, माफ़ कीजिएगा, वहाँ कहा सरदार गौहर ने, उनका ये कहना था कि ये वाहिद मुकदमा है जिसको नैब बड़ी संजीदगी से चलाना चाहती है, इस पर भी फेंका पड़ा। बहरहाल बुशरा बीबी की ज़मानत 26 सितंबर तक मंजूर हो गई। शेख रशीद साहब ने इस दरमियान में गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद को नोटिस मिला। उन्होंने अपने वकील सरदार शहबाज के ज़रिए नैब में जवाब जमा करा दिया है। अपने जवाब में बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया उन्होंने। उनका ये कहना है कि मेरी तो शहजाद अकबर से बनती नहीं थी और मैं वो मामला आने से पहले उठ गया था। उन्होंने तारीख अलबत्ता कोट कर दिया, 30 दिसंबर 2019, जब काबीना का इजलास था।
यानी वो जो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है इस केस में, उसमें शेख रशीद का आज का बयान बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। उन्होंने कहा कि मैं उठकर चला गया था, इसलिए मेरे पास कोई दस्तावेजात भी नहीं है, शहजाद अकबर के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और बार बार नैब मुझे सता रही है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा मेरे अजीज़ों रिश्तेदारों के घरों पर हुकूमत छापे मार रही है और मैं खुद रूपोश हूँ, तो मेहरबानी करें नैब और मुझे मत बुलाए क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोई दस्तावेजात नहीं है। जवाब नैब को मौसूल हो गया है। अब नैब क्या करती है उस हवाले से देखना है आगे चलकर। शेख रशीद के इस जवाब के बाद कि वो मौजूद नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद को दोबारा तकलीफ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तारीख बता दी है, काबीना डिवीज़न के काबीना के इजलास की तारीख बता दी है, मिनट्स में भी चीज़ें निकल आएंगी, उस पर नैब को फैसला करने में आसानी होगी। नाज़रीन, अब ज़रा आगे चलते हैं, पहले ज़रा मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून को आज एक और वजारत मिल गई, यानी फवाद हसन फवाद वजीर बन गए हैं। वफाकी वजीर बनने की उनकी सदर मुमलिकत ने इजाज़त देती है आर्टिकल 224(1)A के तहत, और अगले चंद रोज में हो सकता है अगले चंद घंटे में वो हल्फ उठा लें, आज रात शाम तक उठा लें या कल उठा लें। फवाद हसन फवाद और मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमें तो हुकूमत में कुछ नहीं मिला। वैसे नून लीग अमली तौर पर खामोश है, जो भी मामला चल रहे हैं उसमें नून लीग गुज़िश्ता रोज़ एक बयान उनका आया था सदर मुमलिकत के खिलाफ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी और अतात अरट साहब का भी, और उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत तो अबूरी सदर है, ये किस हैसियत में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो दीगर इत्यादी हैं वो सब खुश हैं। वो क्यों खुश हैं ये कल आपको बताएंगे, लेकिन नून लीग क्यों खुश है ये आपको बताते हैं। नून लीग इसलिए खुश है कि वफाकी काबीना में जो इस वक्त वफाकी काबीना है उनके कोटे पर बहुत सारे लोग हैं। मसलन आहद चीमा शहबाज शरीफ के बहुत करीबी साथी है, उनके साथ ही एक मुकदमे में नैब भुगता उन्होंने, वो वहाँ हैं। शाहिद अशरफ तारड़ साहब नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते थे, वो काबीना का हिस्सा है। उमर सैफ साहब पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज शरीफ के भी साथ थे और शहबाज शरीफ साहब के भी एडवाइज़र रहे, वो साथ हैं। और आहद चीमा का तो आपने सुन ही लिया। फिर अब्दुल्ला कौसर मलिक वजीर बनाए गए हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हल्फ उठा लिया। जवाद सोहराब मलिक शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा थे, वो भी मौजूद हैं। और आज चीमा को फवाद चौधरी को काबीना का हिस्सा बना दिया गया। अब भी अगर नून लीग ये कहे कि काबीना उसकी नहीं है और काबीना भी अगर ये कहे कि वो गैर जानिबदार है, तो फिर तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। यही सूरत हाल है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब का तस्करा आया तो एक खबर और सुन लीजिए। इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नून ले जाना चाहती है मरियम औरंगज़ेब को पंजाब में, और इस बात पर यह भी बात सियासी दराए का दावा है कि मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक एंकर साहब ने एक खातून वफाकी वजीर के बारे में ये इतला दी थी कि उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में बड़ी जायदाद बना रखी है। पता नहीं ये कितनी दुरुस्त है, एक बड़े एंकर ने दी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो उनसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुश नहीं है कुछ वजूहत से, और लेकिन वो चाहती हैं कि वो उनकी सलाहियतें उनके अंदर बहुत है, तो वो चाहती हैं कि वो वफाक के बजाय पंजाब में काम करें। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये समझती हैं कि अगली चीफ मिनिस्टर वो होंगी, और मरियम औरंगज़ेब ये समझती हैं कि उनका कद काट ऐसा है कि वो वफाक में लाया जाए उनको। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मेरी इतला के मुताबिक अज़मा बुखारी साहिबा को लाना चाहती हैं। देखते हैं पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। अब अगली खबर की जानिब चलते हैं नाज़रीन, जो अगेन सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज नाज़रीन चीनी के कीमतों का केस एक बार फिर जेर गौर आया। जस्टिस शहजादुल हसन ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने चीनी की कुछ कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन 98 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन जो शुगर मिल एसोसिएशन है उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 98 रुपये की कीमत के बजाय वो 200 रुपये मुकर्रर पर चीनी बिक रही है पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिदायत करे शुगर मिल एसोसिएशन को कि वो जो फ़र्क है कीमत का, ये 102 रुपये का, ये रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती रही। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को यह हिदायत की कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत की जाए और फैसला जल्द किया जाए, तमाम फरीकों को सुनकर फैसला किया जाए। शुगर मिल एसोसिएशन अपने मौक़िफ़ के साथ अदालत में मौजूद है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से जब यह मौक़िफ़ आया कि कीमत का फ़र्क जो है वो जमा कराया जाए, तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बहुत मज़ेदार रिमार्क्स हैं। उन्होंने सवाल किया, सवाल मज़ेदार था।
उन्होंने सवाल किया कि ये क्या ज़रूरत क्या है इसकी। उन्होंने कहा कि जी ये रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। इजाजुल हसन साहब गोया हुए, तो क्या शुगर मिल मालिकान एसोसिएशन जो है या शुगर मिल्स के मालिकान वो अपनी मिलें उठाकर भाग जाएंगे। बस नाज़रीन इतना ही आपको खबर बतानी थी। अब आगे चलते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का 1995 में तख्ता उलटने की कोशिश हुई थी। उसमें 2 फौजी अफसरान को सजाएं सुनाई गई थी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उनका नाम था आज़ाद मिनास। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह थे, उनको 4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ये मामला 1995 में सज़ा सुनाई गई थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट में अपील हुई। 2016 में उसका फैसला हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा सज़ा को। फिर 2016 में ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आई। रवां साल फरवरी में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला महफूज किया और आज सुना दिया। 1995 में हुए वाक़े पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर वो सज़ा बरकरार रखी। सज़ा तो कब की पूरी हो चुकी, अब आज उसका फैसला आ गया। लेकिन नाज़रीन इससे कुछ और बात दिलचस्प हक़ाइक़ जुड़े हैं। 1995 ही में मुझे याद है, मैं एक अखबार का न्यूज़ एडिटर हुआ करता था। अज़हर सहेल मरहूम मेरे एडिटर थे, बड़े साफ़ी थे। कुछ इतलात उनकी थी, कुछ मेरी अपनी भी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल अली कुली खान की शिकायत की थी उस वक्त के आर्मी चीफ को। और जनरल अली कुली खान जो है वो, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अगले आर्मी चीफ भी हो सकते हैं। उनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी, लेकिन उनका ताल्लुक नवाज शरीफ से बहुत करीबी बताया जाता था। उस शिकायत पर जनरल अली कुली खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई और फिर वो उनकी तरक्की रुक गई। और नाज़रीन उससे पहले भी एक और वाक़या हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। 1993 में गालिबा हुकूमत आई थी। उस वक्त ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला थे वो, और उन्होंने अपने बाद साथियों की मदद से उन्होंने बगावत की कोशिश की थी। उनका इरादा यह था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर हमला किया जाए और फिर सबको कैद में कर दिया जाए, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया जाए और बेदखल कर दिया जाए इक़्तिदार से। उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत थी। और मुफ्ती सईद जो है, जिन्होंने इमरान खान के 2 निकाह पढ़ाए, रेहाम खान साहिबा से भी और बुशरा बीबी से भी, वो भी उसका हिस्सा थे। बाद मुफ्ती सईद तायब हो गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और बाकियों को सज़ा सुना दी गई थी। अभी तक कुछ लोग सज़ा भुगत रहे हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाज़रीन 2 दफ़ा ये मामला हुआ, दोनों दफ़ा नाकामी हुई। उसी से अंदाज़ा कर लें कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो ज़ियाउल हक ने जज्बात पैदा किए थे वो क्या थे फ़ौज में। अब मामलात बेहतरी की जानिब माइल हैं और अल्लाह करे पाकिस्तान की सियासी क़यादतों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात अच्छे ही रहें। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।